आज के ब्लॉग में हम आपको जीवीके डैम दिखा रहे हैं जो श्रीनगर में है। तो ये अभी अलकनंदा रिवर है जो बरसात की वजह से बहुत ज़्यादा पानी आ रखा है रिवर में, और इसलिए जो गेट्स हैं ये डैम के खुले हुए हैं। तो वो अभी आपको पीछे बैक में दिख रहे होंगे, मैं अच्छे से वापस दिखाऊंगी। और बद्रीनाथ हाईवे भी दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे जो ये नीचे आपको दिख रही है ये झील है, इस तरफ जो दिख रही है झील है। तो पानी जो है झील में इकट्ठा होता है, उसके बाद वहाँ से एक मैनमेड कैनाल बनी हुई है उसमें जाता है और आगे श्रीनगर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम होता है। तो ये वाली जो झील है नीचे दिख रही है ये भी मैनमेड झील है। तो वही दिखा रहे थे हम आपको कि श्रीनगर में डैम का कैसे कैसे है। तो अब मैं इसका पूरा व्यू दिखाती हूँ कैसा है। तो ये है अलकनंदा रिवर जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तो आज के ब्लॉग में जैसे हम आपके डैम के बारे में बता रहे हैं, तो ये डैम जो है अलकनंदा रिवर पे बना हुआ है श्रीनगर के पास। तो धारी देवी मंदिर है वहाँ बना हुआ है। तो ये जो रिवर है ये बद्रीनाथ से आती है, नदी डैम है वो हम आपको दिखा रहे थे। तो ये है अलकनंदा रिवर और ऊपर जो जा रहा है वो है बद्रीनाथ हाईवे, और उसके ऊपर जो सड़क निकल रही है वो स्वीट गांव के लिए है। तो जब डैम से पानी छोड़ते हैं बरसात के टाइम तो इतना ज़्यादा पानी आता है। तो ये जो है अब आपको 3-4 महीने ही दिखेगा यहाँ श्रीकोट की साइड इतना पानी, और बाकी टाइम थोड़ा यहाँ कम रहती है, नदी सूखा रहता है क्योंकि ऊपर यहाँ झील बनी हुई है। इस तरफ एक झील है और फिर उससे नहर निकली हुई है और वो श्रीनगर तक जाती है, और वहाँ पे वो पानी वही टरबाइन घुमाते हैं। तो डैम से वो जो मैनमेड झील है उसमें पानी आता है। इस तरफ कहीं है मैनमेड झील, उसमें पानी आता है। उस झील से फिर मैनमेड कैनाल है उसमें पानी जाता है, और फिर वो आगे आगे चला जाता है इधर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो डैम तो इस तरफ बना हुआ है आगे, तो ऐसा दिखता है। तो बरसात के मौसम में अलकनंदा नदी ऐसी दिखती है। नॉर्मली तो आपको ऐसा दिखता नहीं होगा, पर बरसात के टाइम ऐसा दिखता है। बेचारा कितनी बड़ी अच्छा कितनी बड़ी लकड़ी है ये, उसमें बैठ के जा सकते हैं। हाँ हरिद्वार बड़ी लकड़ी है वो। ये है डैम की झील अलकनंदा रिवर, आगे डैम। तो अब हम टिहरी पहुंच गए हैं, मतलब टिहरी के एरिया में पहुंच गए हैं। और ये रिवर आपको दिख रही होगी, अलकनंदा नदी है। और ये सामने श्रीनगर दिख रहा है। और यहाँ से इधर जाना है हमें। ये नहर के ऊपर छोटे छोटे पुल बने हैं इस तरफ से उधर जाने के लिए। ये नहर है। रुके क्या? उससे ज़्यादा पानी भैया आ रहा और पानी है। तो ये नहर है और वो एक पुल आगे बना हुआ है, तो ये क्रॉस करने के लिए इधर से और उधर से। थोड़ा डेंजरस होगा। हाँ, तो ये इधर से आपको दिख रहा होगा ऐसे बचने का। देखिए ऊपर भी तो उतना ही पानी है, ऊपर का पानी भी कम बड़ी है। ये नहर जा रही है। तो ये मैनमेड नहर है जो झील से आ रही है, आगे दिखाएंगे। झील
जहाँ नदी का पानी रुकता है और फिर आगे जाती है नहर। वहाँ तक है ना ये? ये रही ना। तो ये नहर के ऊपर जो पुल बने हुए हैं एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, वो है ये। तो ऐसा है ये नहर जा रही है आगे श्रीनगर के लिए, ऐसा दिख रहा है। और हाँ ऐसे दिख रहा है, उधर से आ रहा है, झील से पानी आ रहा है ये, और ये इधर जा रहा है। बहुत पानी आ रहा है, इसमें भी कंटिन्यू चल रहा है और वहाँ से भी कंटिन्यू चल रहा है। तो बहुत बारिश हुई है, बहुत पानी आ रहा है ऐसे। तो ये है चौरास, और फिर है अलकनंदा नदी, और फिर है वो दिख रहा है पूरा श्रीनगर है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। और ऊपर यहाँ टॉप पे दिखाई दे रहा है पौड़ी। तो यहाँ से व्यू अच्छा दिख रहा है। ये तो उसने पूरा खोल नहीं रखा गेट को ना, वरना उसके पूरी हाइट तक गिरता है पानी ऊपर हवा में। जो ऐसे मार रहा है ना प्रेशर, पूरा ऊपर तक मारता है उस डैम की पूरी हाइट तक। ये डैम के गेट खुले हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। और ये वाली इसके बगल में जो ये दिख रही है, ये झील है जिसमें पानी इकट्ठा होता है और फिर नहर में जाता है ये पानी आगे बिजली बनने के लिए। पूरे काफ़ी गेट खुले हैं, आजकल बहुत बारिश हो रही है। ऐसे आ रहा है पानी, और वो बद्रीनाथ हाईवे दिख रहा है आगे। अब डैम के सारे गेट खुल गए हैं, ऐसा दिख रहा है। बहुत बारिश हो रही है ऊपर की तरफ। ये व्यू आपको सिंदरी गांव जाते हुए दिखाई देगा। तो ये सामने अलकनंदा रिवर पे जो डैम बना हुआ है जीवीके, वो दिखाई दे रहा है, और उसके गेट खुले हुए हैं। आजकल बरसात की वजह से बहुत पानी आ रहा है। इधर हेलीपैड भी है, वो भी दिखाई दे रहा है। ये रहा हेलीपैड। और ये जो सड़क जा रही है ये बद्रीनाथ के लिए जा रही है, बद्रीनाथ हाईवे है। और ये वाली झील है जिसमें पानी कलेक्ट होता है और फिर जो है नहर में जाता है। और क्या बताना है, ये नीचे भी कुछ दिख रहा है, इसमें अंडरग्राउंड आता है पानी वहाँ से। अच्छा, इस झील में अंडरग्राउंड आता है पानी, इसके अंदर ही अंदर। अच्छा, सब भरती है। फिर भर जाती है ये झील। देख वहाँ पर था व्यू पॉइंट, देख जब पानी गिर रहा है ना। हाँ। उसके इधर नहीं है, बस सीमेंट का हल्का सा दिख रहा है, वहाँ पे बनाया हुआ था देखने के लिए। अच्छा। फटा हट गया, अब नहीं है, वहाँ तक जा सकते थे पहले। अच्छा, अब नहीं है बट। तो ये आजकल इतनी हरियाली हो रखी है और यहाँ से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है बारिश जगह पर। हाँ, और ऊपर बारिश हो रही है। पहाड़ों में भी मौसम तो अच्छा हो रखा है। खिरसू बारिश लगी है, खिरसू ही तो है। और आगे चल के हम उसका एग्जिट दिखाएंगे आपको कैसा है। ये है झील।
ये है स्वीट गांव है, ये मेडिकल कॉलेज है। और ये नदी के अब हम इस तरफ आ गए हैं, तो ये नदी के उस तरफ पौड़ी का इलाका है और नदी के इस तरफ टिहरी का। तो अभी हम टिहरी की तरफ हैं। तो ये जीवीके डैम है, अभी इसके सारे गेट खुल गए हैं, तो आपको पानी ऐसे दिखाई देता है जब गेट खुलते हैं, इस तरह से दिख रहा है। तो ये बरसात के टाइम ही ऐसा दिखता है क्योंकि पहाड़ों पे ऊपर बहुत बारिश हो रही है, तो इस तरह से गेट खोल देते हैं वो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और तभी नदी में बहुत ज़्यादा पानी दिखाई देता है। कौन सा गांव बता रहे थे आप? ये नीचे जो है ये है सुपाना गांव। अच्छा, सुपाना गांव। तो ये झील के इस तरफ का व्यू है, ऐसा दिखाई दे रहा बड़ी। और पौड़ी यहाँ पे है, पौड़ी। तो ये तो झील है जिसकी मैं बात कर रही थी। ये मैनमेड झील बनाई गई है जिसमें यहाँ से डैम से पानी आता है, डैम से अंडरग्राउंड से पानी आता है यहाँ पे। और ये जो बाकी पानी है ज़्यादा होता है तो इसको इस नदी में ही, अलकनंदा नदी में रिलीज़ कर देते हैं। तो झील में आता है पानी, फिर ये जो नहर बनी हुई है मैनमेड कैनाल, इसमें जाता है आगे जाके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम होता है श्रीनगर की तरफ। तो वहाँ पे भी इसी तरह की बनी हुई है एक झील जहाँ से एग्ज़िट किया जाता है पानी को, वो हम आपको आगे के व्लॉग में दिखाएंगे। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला है स्वीट गाँव है और ये श्रीकोट और फिर आगे पूरा श्रीनगर। और नदी के इस तरफ टिहरी का एरिया है जिसमें हमें चौरास दिखाई दे रहा है और नदी के इधर की तरफ पौड़ी है का एरिया है। तो ये ऐसे दिखता है और अब बारिश भी होने लग गई है। अभी हम आपको दिखा रहे थे जीवीके डैम। तो अभी जब हम आपको डैम दिखा रहे थे तो हम टिहरी वाले एरिया से दिखा रहे थे। इस सड़क से हम ऊपर वहाँ गए थे सिंदरी गांव, वहाँ से हम आपको डैम दिखा रहे थे और उसके ओपन दिखे थे आपको गेट्स सारे, तो वो उधर से हमने व्यू दिखाया था। अब हम ये श्रीकोट है नीचे, श्रीकोट के पीछे ये जो पहाड़ है इधर शिवालय से आपको व्यू दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, डैम जो है उससे पानी जो है इस मैनमेड झील में आता है और फिर ये मैनमेड कैनाल है, इससे ये पानी यहाँ जाता है ऊपर और यहाँ श्रीनगर जो है वहाँ पे एग्ज़िट पॉइंट है इसका पानी का एक जगह, वहाँ से खुल जाता है। तो आगे आपको कीर्तिनगर की साइड खूब सारा पानी दिखाई देगा और जहाँ पे डैम बना है वहाँ भी खूब पानी दिखाई देगा नदी में। और ये जो बीच का एरिया है इसमें ये जो पूरा दिख रहा है श्रीकोट वाला, यहाँ पे आपको पानी नहीं दिखाई देगा अगर आप गर्मियों में इस बद्रीनाथ हाईवे की तरफ से जा रहे हो तो वो नहीं दिखता, क्योंकि पानी जो है सारा वो झील में आता है और फिर नहर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए चला जाता है। तो इसलिए ये खाली दिखाई देती है। कभी आप ट्रैवल करोगे इस रोड पे तब आपको यहाँ लगेगा कि खाली क्यों है, पानी नहीं है नदी में। तो ये रीज़न है उसका कि सारा पानी झील में जाता है और बरसात के टाइम ही ज़्यादा पानी आता है, इसलिए नदी में छोड़ दिया जाता है एक्सेस वाटर, बाकी जो है झील में जाता है जितनी ज़रूरत है। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। ये पूरा सामने का ये जो है ये टिहरी का एरिया है और नदी के इस तरफ पूरा पौड़ी का एरिया है। ये श्रीकोट है, ये चौरास है और यहाँ से आगे श्रीनगर है, इस तरफ श्रीनगर है। ये जो है यूनिवर्सिटी का चौरास कैंपस है और ये जो है दिख रही है फील्ड है। और ये भी इधर से थोड़ा धंस गई है, उस लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ पे, तो फील्ड कम हो चुकी है अब। तो इस तरह से व्यू दिखाई देता है। और सिंदरी गांव से भी बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई देता है और यहाँ से भी बहुत अच्छा दिखता है। जो शिवालय है श्रीकोट के यहाँ ऊपर, उस उधर से भी बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है और अभी बरसात के टाइम तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसा दिखाई देता है। तो उस वाली झील से पानी नहर में आता है और फिर यहाँ पे आता है। यहाँ भी छोटी सी झील है और इसमें पानी इकट्ठा होता है और यहाँ बिजली बनती है और फिर जो पानी है उसको नदी में छोड़ दिया जाता है। तो ये है, इधर से फिर नदी का फ्लो जो है अच्छा हो जाता है। और वो सामने श्रीनगर दिख रहा है और ऊपर घुड़दौड़ी है। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ से मरीन ड्राइव बनेगी, तो यहाँ से पूरा कहाँ से कहाँ तक? कीर्तिनगर से श्रीकोट। हाँ, कीर्तिनगर से श्रीकोट तक बनेगी। अच्छा,
और इधर को मतलब इस तरह की सड़क आएगी, इस टाइप की सड़क। तो इधर से इधर को आएगी पूरी कीर्तिनगर से श्रीकोट तक। और आप क्या बता रहे थे, पुल दिखा रहे थे ना, वो है रेल वाला पुल है। ये जो वाइट लाइन दिख रही है, ये जो वाइट लाइन दिख रही है, ये रेल का पुल है। तो यहाँ से जब ट्रेन जाएगी तो इस पुल पे दिखाई देगी और फिर इस पहाड़ के नीचे चले जाएगी। तो हमने वीडियो में पहले आपको दिखाया था जीवीके डैम, और फिर उससे जो मैन मेड झील बनी हुई है वो दिखाई थी, और फिर कैनाल दिखाई। तो उस कैनाल का पानी इधर आता है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इस कैनाल, ये यहाँ पे एक छोटी सी झील बनी हुई है। फिर जब पानी यूज़ हो लेता है, जब पानी यूज़ कर लेते हैं वो, उसके बाद ये जो पाइप बने हुए हैं ये 4, इनसे पानी को रिलीज़ कर दिया जाता है अलकनंदा रिवर में। तो यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है रिवर में। तो ऐसा दिख रहा है। तो जो श्रीनगर से श्रीकोट तक का एरिया है वहाँ पे सूखा दिखाई देता है, क्योंकि डैम से पानी झील में जाता है। तो आजकल बरसात का मौसम है तो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है पहाड़ों में। तो इसलिए जो नदी पूरी फुल दिखती है। तो वही है रीज़न कि बीच में पानी कम क्यों है, क्योंकि नहर में आता है पानी। तो यहाँ से फिर पूरा पानी जो है रिवर में छोड़ दिया जाता है, और यहाँ से रिवर का फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। बस वो जो श्रीकोट वाला एरिया है वहाँ पे कम है पानी। अच्छा, तो ये है, इसमें जाएंगे। बाप रे, ये तो बड़ा डेंजरस सा प्रतीत हो रहा है। पहले उनको आने देते हैं जो आ रहे हैं। हाँ, तो थोड़ी चले जाएंगे। अच्छा, ये वाले पुल से पैदल यात्री जा सकते हैं, 2 व्हीलर भी जा सकते हैं। और वो आगे वाला पुल 4 व्हीलर का है, वो शुरू नहीं हुआ है। और उसके आगे जो पुल है वो ट्रेन का है। ट्रेन वहीं पे दिखाई देगी और फिर पहाड़ के नीचे सुरंग में चले जाएगी। और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर यहाँ से नदी में पानी छोड़ देते हैं। अच्छा है वैसे पुल, वहाँ कितना सुंदर आ रहा है। और ये घाट पानी में डूब चुका है। वो करके तो आज का जो हमने आपको डैम का ब्लॉग दिखाया उसमें बस इतना ही था, और आज का ब्लॉग इतना ही था।